आज अपन अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के संदर्भ में। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, जहाँ तक शाब्दिक अर्थ लोक प्रशासन से तात्पर्य सार्वजनिक रूप से सरकार अथवा शासन के अंतर्गत प्रशासन, यानी उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंध रखता है। संबंधित हो। जहाँ तक निजी प्रशासन यानी व्यक्तिगत रूप से या कुछ व्यक्तियों के निजी समूह द्वारा किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु किए गए कार्यों से संबंधित। अर्थात जहाँ तक लोक प्रशासन यानी लोक हित के लिए आम जनता के लिए के हितार्थ इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और जहाँ तक निजी प्रशासन का उद्देश्य की बात है, जो कहीं न कहीं उनके व्यक्तिगत उद्देश्य होगा, अर्थात कहीं न कहीं लाभ या उनके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु, व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत कार्यों की पूर्ति हेतु, अल्टीमेट लाभ कमाना। निजी प्रशासन का मुख्य ध्येय लाभ कमाना होता है। अब निजी एवं लोक प्रशासन में कुछ विद्वानों ने दोनों को समान माना है। कुछ विद्वानों ने इनको असमानता बताई, यानी इनको भिन्न बताया है। हेनरी फेयोल, जिसमें सम्मान मानने वाले जो विद्वान हैं वो मुख्य रूप से फेयोल, मेरी पार्कर, हॉलेट और पूर्विका थे। एवं असमानता वाले लोग जो है, जो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को जो अलग अलग मानते हैं, उसमें हर्बर्ट साइमन एवं एप्पल भी आता है। ये विचारक लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को अलग अलग मानते हैं। मुख्य रूप से जहाँ तक समानता की बात है, किसी भी कार्य या किसी भी उद्देश्य को लेकर जो किए जाने वाला कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए, यानी उद्देश्य एवं उद्देश्य के अंतर्गत कार्य और उस कार्य के लिए जो क्रियाएं
एवं प्रक्रियाएं जो क्रिया एवं प्रक्रियाओं को दो या दो से अधिक व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसे अपन व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स या व्यक्तियों का समूह या जिसे अपन संघ भी कह व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक जमावड़ा या अल्टीमेट विस्तृत रूप से जिसे कहना चाहिए एक संगठन यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों का व्यक्ति जब संगठन की बात आती है यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके कार्यों का विभाजन करते हैं यानी एलोकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। अल्टीमेट जहाँ डिवीजन ऑफ वर्क होगा यानी उनके बीच अधिकार एवं उत्तरदायित्व का बंटवारा होगा और जहाँ अधिकार एवं उत्तरदायित्व का बंटवारे की बात आएगी अल्टीमेट उच्च एवं अधीनस्थ काम करने वाले कार्मिकों की एक श्रृंखला तैयार होगी। कार्मिकों की एक श्रृंखला तैयार होगी यानी संगठन के अंतर्गत किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उस व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार उन्हें अपने व्यक्तियों की कार्मिक प्रबंधन के माध्यम से व्यक्तियों की भर्ती करके उनको कार्यों का डिवीजन किया जाएगा, अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगे और अधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर उनके बीच उच्च और अधीनस्थ के संबंध स्थापित होंगे और वही सुसंचार व्यवस्था कायम होगी। यह जो संगठन है, ये जो संगठन की जो ये आवश्यकता है वह लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में आवश्यक है यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में आवश्यक है। दूसरी चीज जो प्रबंधकीय प्रक्रिया है, प्रबंध की एक प्रोसेस है। किसी भी कार्य को, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस यानी सबसे पहले उसका उद्देश्य होगा, उद्देश्य के बाद में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक संगठन की स्थापना होगी यानी संगठन वही भर्ती कार्मिकों की भर्ती से लगाकर, कार्य आवंटन से लगाकर और अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का सुनिश्चितीकरण, अधिकार और उत्तरदायित्वों का सुनिश्चितीकरण संगठन की आवश्यकता हुई। संगठन के अंतर्गत ही आदेश और निर्देश के अंतर्गत ही आपकी संचार यानी आदेश और निर्देश के अंतर्गत ही आपकी संचार व्यवस्था, आपका नेतृत्व, आपकी अभिप्रेरणा, कार्य करने की अभिप्रेरणा, कार्य को अच्छी तरह से बखूबी से उसका नेतृत्व प्रदान करना और आपसी कम्युनिकेशन यानी उच्च और अधीनस्थ कार्मिकों के बीच में संचार की जो कार्य को सौंपने की और कार्य लेने की जो संचार की व्यवस्था है, अभिप्रेरणा और यानी आदेश और निर्देश के इनके बाद में कार्यों का जो प्रक्रियाओं में एवं विभागों में, अंगों और प्रत्यंगों में यानी अंगों और प्रत्यंगों में यानी ऊंचे से नीचे की ओर और समकक्ष दोनों
तरफ से जहाँ तक को रिलेशन की बात आती है, समन्वय की बात आती है, समन्वय की प्रक्रिया, उद्देश्य, संगठन, आदेश निर्देश यानी ये निर्देशन, समन्वय और समन्वय के बाद में नियंत्रण की जहाँ प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी ये जो प्रबंध की प्रक्रिया, यह समान रूप से निजी में भी आवश्यक है और सार्वजनिक यानी लोक प्रशासन में भी, दोनों ही शासनों में, प्रशासन में प्रबंध की प्रक्रिया यानी प्रबंध की जो कार्य प्रणाली है, इन दोनों में का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रबंधन, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस की सारी स्टेजेस है, सारी प्रक्रियाएं हैं, वो कहीं न कहीं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान रूप से, आवश्यक रूप से इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा जहाँ तक समानता की बात आती है, यानी जनता से संपर्क यानी मार्केटिंग, कार्य को यानी प्रोडक्ट को यानी सेवा को जनता से संबंध रखने की बात है। दोनों का ध्येय अलग हो सकता है, परंतु संबंध की जहाँ तक बात है, संपर्क की जहाँ तक बात है, वो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में आवश्यक होती है। और लास्ट में कहना चाहिए, कार्य की गुणवत्ता, उसकी तकनीकी सुधार, उसकी सुगमता, उसकी लागत को कम करना, यानी नए नए आविष्कार और शोध का कार्य लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से काम में लिया जाता है। अर्थात उद्देश्य से लगाकर प्रबंध की प्रक्रियाओं से लेकर संपर्क एवं संचार की, संपर्क एवं रिसर्च की जहाँ तक बात आती है, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही समान है, परंतु मोटे रूप से दोनों का लाभ कमाना यानी सेवा कार्य, सेवा के रूप में और लाभ की मात्रा के रूप में मोटे तौर पर सार्वजनिक, जहाँ सार्वजनिक रूप से आम जनता की जहाँ बात आती है, वह लोक प्रशासन का विषय है। और जहाँ व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह को निजी हित साधने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, वह निजी प्रशासन से संबंधित है।